जी, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ सक्खर के शहरी सरापा एहतजाज बन रहे हैं। आज शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है मोटरसाइकिल का जनाजा निकाला है, क्योंकि गरीब की पहुंच जो है वो पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल पर होती है, लेकिन मोटरसाइकिल भी उनसे दूर कर दी गई है। बड़ी तादाद में जो है शहरी IMF और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महंगाई तो इस हिसाब से हो गई है कि गरीब आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। हर चीज़, एक पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ बढ़ गई है। गरीब आवाम नीचे से नीचे और अमीर ऊपर से ऊपर जा रहा है। जो महंगाई में इजाफा हो रहा है और जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, खुसूसन खाने पीने की अशिया में, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कभी हुआ नहीं था। ये अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मार्च में तो जो अफरात ज़र था वो था सिर्फ 12.3%। इस वक्त जो है ये 25.3% है, यानी दुगना हो गया। लेकिन आने वाले महीनों में मैं ये समझता हूँ कि 32% तक पहुंच जाएगा। इससे आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। वो अपने खानदान को और अपने आप को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकता, उनका इलाज मुआवजा नहीं करा सकता और उनके अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। तो ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान की सिर्फ मईशत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए खिलाफ है। क्योंकि जिस मुल्क की करोड़ों की आबादी अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन हो, अपने खानदान के मुस्तकबिल से मायूस हो, उसको जमहूरियत से उसका एतमाद उठ जाए। तो लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत इसलिए तैयार नहीं है कि जो उनका अपना मंशूर था टैक्सों के लिए उस पर अमल करें। शाहाना अखराजात बदस्तूर हो रहे हैं, टैक्स की चोरी बदस्तूर हो रही है, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ कैबिनेट का साइज जो है वो बढ़ाया जा रहा है, बैरूनी दौरे हो रहे हैं। तो ये तो आवाम के ऊपर एक और आप जख्म छिड़क रहे हैं। अगर आवाम समझे कि भाई चलो मुल्क की मजबूरी है, हुक्मरान भी कुर्बानी दे रहे हैं, तो चलो वो सबर आ जाए। लेकिन अय्याशियां जारी हैं और आवाम को कुचला जा रहा है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है और मईशत को इस हाल में पहुंचा दिया कि अब इस्लामी जमहूरियत जौहरी ताकत को IMF के साथ ये घुटने टेक के जिल्लत आमेज शराइत पर जो है मुतालबात उनके माने गए हैं या खुद उनके साथ मामला तय किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज है जिस पर अगर इस्लाह नहीं की तो मईशत, सलामती, जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान की, इन सब के लिए खतरा होगा। क्योंकि आप रुपए की कदर भी गिरा रहे हैं। अवाम के IMF के साथ जो मामला तय किए उस पर GST भी आप बढ़ाएंगे। अब आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं। लेकिन तो शाहिद हसन साहब, इन सब के अंदर अवाम का क्या कसूर है? सस्ते बाजार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। बेशतर अशिया की जो कीमतें हैं वो वही जो आम बाजार में मिल रही हैं वो वही मिल रही हैं। तो अवाम क्या करे? ना वो रोटी खा सकती है, ना उसे आटा दस्तयाब है, ना चीनी दस्तयाब है, ना दालें दस्तयाब है, ना ही जो है उसे कोई ऐसी चीज दस्तयाब है। तो क्या फिर अवाम रोटी पानी से खाए? नहीं, इसमें मैं आपसे एक अर्ज कर दूंगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जखीरा अंदोजी भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है। न लोकल गवर्नमेंट न प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये अवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इससे तस्लीम नहीं करता। यही वो अवाम है जो जलसों में जाते हैं, सुबह 11 बजे दोपहर को जाते हैं, शाम को 6 बजे जलसा होता है और वहाँ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर वो ये कहते हैं जो है सियासतदानों से कि अगर आप इस किस्म की पॉलिसियां रखते हैं तो हम कोई पागल है कि आपके जलसों में जाएं। यानी अवाम की तरफ से नफरत का इजहार नहीं हो रहा। अपने घर में बीवी बच्चों को तो मारते हैं, तो सब कुछ करते हैं, जुल्म करते हैं, एहतजाज, लेकिन बाहर निकल के अमन व अमाल को खराब किए बगैर हुकूमत के ऊपर वो दबाव या सियासतदानों पर वो दबाव डाल नहीं रहे हैं। तो अगर आप उनको अवाम को एजुकेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए और अवाम को ये पता चला कि ठीक है वो हुक्मरान जो है, सियासतदान और इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो कुछ अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते थे वो नहीं कर रहे। अगर वो सड़कों पर निकल के इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल सकते थे तो महंगाई के लिए, नाजायज टैक्सों के लिए, ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए, बैरूनी दौरों के लिए, काबीना का हजम बढ़ाने के लिए भी तो निकले कम से कम। लेकिन उनकी तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आ रहा। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। ठीक है, आप अपने आवाम के ख्यालात आप सुनाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन ये काफी नहीं है। वो जाए प्रेस क्लब में मुजाहरा करें, वहां पर कवरेज हो, जलसों में ना जाएं तो असर पड़ेगा, वरना हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे अवाम की जिम्मेदारी बहरहाल बनती है। हालांकि वही तकलीफ मुतवस्सित तबका और अवाम, गरीब अवाम, ये कुचले गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल से पूरी नहीं की। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पहली ये है कि हमारा एक्चुअल है, मैं समझता हूँ वो माशी नहीं।
जो गलत सियासी फैसले किए जाते हैं उसके नतीजे में आज मईशत जहाँ खड़ी है, ये सियासी फैसलों के नताइज सामने आ रहे हैं। माशी मसाइल रियली नहीं है, ये सियासी मसला है। जो तीन चीजें हैं आपने जिक्र किया टैक्सेस का, वो तो समझिए कि एक छोटा सा टीका है, वो 170 अरब रुपए का है। उससे पहले जो 2 बम फटे हैं उनको भी इसमें जमा कर लें। जो 250 अरब का एक बम है वो बिजली का बम है, उससे बड़ा बम जो था वो गैस का है, वो तकरीबन 350 अरब का है। तो अगर आप ये तीनों जमा कर लें, कोई 250 अरब बिजली की मद में, कोई 350 अरब गैस की मद में और कोई 170 अरब टैक्सेस की मद में, तो ये मजमूई बोझ जो है ये कोई लगभग 800-900 अरब रुपए का है। और ये अगले 3 या 4 महीने में इकट्ठा करना है जो हुकूमत ने वादा किया है। सर ये बोझ उन्हीं लोगों पर है जिन पर ऑलरेडी बोझ था, या ये नए लोगों पर बोझ है? आप इसको किस तरह देखते हैं कि इस टैक्सेस को इस लिहाज से? देखिए, एक चीज इसमें से निकाल दें, जो वो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वाले टिकट्स हैं उसमें जो इजाफी 50,000 रुपया लगाया गया है, बाकी तो सारा का सारा जो है वो इंडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा। और इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि उसको रिग्रेसिव कहते हैं, यानी कि जालिमाना टैक्स कह लें। और वो जो गरीब तरीन तबकात हैं पाकिस्तान के, उसका तकरीबन सारा बोझ जो है वो गरीब तरीन तबकात पे पहुंचता है। वो जो मैरिज हॉल वाला मामला है उसमें से मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई ज्यादा टैक्स मिल पाएगा, बिकॉज वो ज्यादातर डीलिंग सारी जो है वो कैश पे होती है, ऑलरेडी कैश पे हो रही है, तो उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, इस वक्त हम जो टैक्सेशन सिस्टम चला रहे हैं वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है। हमने जितने भी टैक्स अभी कल जो स्पेशली मैं बात करूंगा, ये जो 170 बिलियन रुपीस का मिनी बजट उन्होंने अनाउंस किया, उसमें भी सेल्स टैक्स को 1% बढ़ाया है, बाकी जगह फिक्स टैक्सेस लगा दिए हैं, मैरिज हॉल पे फिक्स टैक्स लगा दिए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ हमारी जो है इन्वेस्टमेंट श्रिंक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हमारी डिक्लाइन कर रही है। तो हमें जो अगर इस वक्त आपको कोई इकदाम देने, तो हमें टैक्स नेट पे उन लोगों को लाना है जो टैक्स नेट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इकदाम किए गए वो सिर्फ वही किए गए हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट पे उनके ऊपर ही बर्डन डाला गया है, जिसकी वजह से ये होगा कि आपके पास जो परफॉर्मेंस है जो प्राइवेट सेक्टर की, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टैक्स देने का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, तो इस वजह से वो भी सेक्टर लार्ज स्केल से लेकर छोटे सब पे सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आपके पास क्या ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई आपने कोई सोल्यूशन अप्लाई ही नहीं किया? पेट्रोल भाईजान बहुत महंगा हो गया, गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, गरीब आवाम बहुत मुश्किल में है इस टाइम। पेट्रोल कम से कम इन्होंने बहुत इस महीने में काफ़ी महंगा कर दिया, 70-80 रुपये महंगा कर दिया। हुकूमत को यही अपील है कि पेट्रोल का रेट जो है वो कम करें और रिलीफ दें, गरीब आवाम के लिए कुछ करें। पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी होती है, आपके सामने ही है। पहले इन्होंने महंगाई करके इतने अरब के टैक्स लगा दिए, टैक्स लगाने के बाद उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल के साथ ही तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत जो है हमारे उसमें अफोर्डेबल में हो? कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे अफोर्ड में हो। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।